मुझे ये डर है कि ये कहीं कोई खुराफात ना करा दें, जैसे राम मंदिर पे कोई विस्फोट करा दें, किसी बीजेपी के आदमी को मरवा दें, इम्पोर्टेंट को। ऐसे काम करा सकते हैं, इज कैपेबल ऑफ दैट। जो पुलवामा करा सकता है वो कुछ भी करा सकता है। दोस्तों, चुनाव बेहद करीब है। अगले साल लोकसभा का चुनाव होना है। इन सब के बीच खबर यह है कि मणिपुर में जो कुछ हो रहा है या फिर हरियाणा में जो कुछ हो रहा है वो सब एक सुनियोजित तरीके से कराया जा रहा है, यानी साजिश के तहत कराया जा रहा है। यही नहीं, दावा तो यह तक किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई और बड़ी घटनाओं को अंजाम दिलवाया जा सकता है। और यह दावा किसी और ने नहीं किया, बल्कि साहिब के बेहद खासम खास रहे और कभी जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सतपाल मलिक ने किया है। वही सतपाल मलिक जिन्होंने साफ तौर पर बता दिया था कि पुलवामा अटैक जो हुआ था वो सब सरकार की साजिश थी। उसमें पूरी तरह से खामोश बने रहे, चुप रहे, लगातार तमाम चीजों की डिमांड की जा रही थी, लेकिन वो चीजें पूरी नहीं की गई। और जब वो पुलवामा अटैक हुआ और इन सब पूरे मामले को सतपाल मलिक ने उठाने की कोशिश की तो उनको चुप करा दिया गया था। वही सतपाल मलिक एक बार फिर से सामने आए। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि आने वाले चुनावों में जीत दर्ज करने के लिए यह भी संभावना बन सकती है कि राम मंदिर पर अटैक करा दिया जाए या फिर किसी बड़े बीजेपी नेता पर हमला करा दिया जाए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। हर कोई इंतजार कर रहा है, खासकर अंधभक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके मंत्री सांसद, कि राम मंदिर का निर्माण या फिर उसका जो पूजन है वो 2024 के चुनाव से ठीक पहले हो जाए। वजह यह कि वो वरदान साबित होगा। किसके लिए? बीजेपी के लिए। और यही एक वजह है जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जब जब जिक्र करते हैं तो राम मंदिर का जिक्र करते हैं, तब जब जिक्र करते हैं तो कहते हैं कि जल्द से जल्द बनकर इसका निर्माण पूरा हो जाएगा। विपक्ष पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने राम मंदिर बनने नहीं दिया। लेकिन इन सब के इतर सवाल यह उठता है कि क्या राम मंदिर का नाम लेकर हिंदू मुसलमान करके ही चुनाव इस बार भी जीता जाना है? क्योंकि आज जो खुलासा साहिब के बेहद खासम खास यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद खास रहे सतपाल मलिक करने जा रहे हैं, उसको सुनकर हर कोई दंग रह जाएगा। आप जो मणिपुर को लेकर लगातार सरकार को कोस रहे हैं, साहिब की चुप्पी पर उन पर सवाल उठा रहे हैं, हरियाणा में जो कुछ हो रहा है उसको संयोग और प्रयोग का नाम दिया जा रहा है, लेकिन यह बात सिर्फ अधूरी है। अभी बात पूरी होनी जरूरी है। यह बात कहते हैं सतपाल मलिक। आपको सतपाल मलिक को पहले सुनना चाहिए। मुझे ये डर है कि ये कहीं कोई खुराफात ना करा दें, जैसे राम मंदिर पे कोई विस्फोट करा दें, किसी बीजेपी के आदमी को मरवा दें, इम्पोर्टेंट को। ऐसे काम करा सकते हैं, ही इज कैपेबल ऑफ दैट। जो पुलवामा करा सकता है वो कुछ भी करा सकता है। दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और साथ ही जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल रह चुके हैं सतपाल मलिक। नाम आप सबने सुना होगा। चाहे वो पुलवामा अटैक का मामला हो, चाहे वो कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन पर कर रहे थे उसको लेकर बोलना हो, हमेशा सतपाल मलिक बेबाकी से बोलते नजर आए। और यही एक वजह है कि सतपाल मलिक ने जब जब बोला, पहले तो उनको दूर किया गया और उसके बाद उनके खिलाफ जांच बिठा दी गई, उनके घर पर छापेमारी होनी शुरू हो गई, जिसका अंदेशा उन्होंने पहले ही जता दिया था। यानी 2 से 3 महीने पहले इनके घर पर छापेमारी भी शुरू हो गई थी। खैर, अब जो ताजा बयान निकलकर सामने आया उसमें यह है कि 2024 का चुनाव बेहद करीब है। मणिपुर को लेकर पहले ही बीजेपी बुरी तरह से घिरी हुई है। इन सब के बीच हरियाणा में भी वही हो रहा है। अब हालात ये हो गए हैं कि अंदेशा जताते हैं सतपाल मलिक कि इस तरह के हालात हैं कि राम मंदिर पर अटैक करवाकर या बीजेपी के किसी बड़े नेता पर अटैक कराकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया जा सकता है। ये सतपाल मलिक आरोप किस पर लगा रहे हैं? सीधे साहिब पर लगा रहे हैं। सुन लीजिए। मुझे ये डर है कि ये कहीं कोई खुराफात ना करा दें, जैसे राम मंदिर पे कोई विस्फोट करा दें, किसी बीजेपी के आदमी को मरवा दें, इम्पोर्टेंट को। ऐसे काम करा सकते हैं, ही इज कैपेबल ऑफ दैट। जो पुलवामा करा सकता है वो कुछ भी करा सकता है। वो बार बार एक ही बात का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं ये अंदेशा मैं इसलिए लगा रहा हूं, ये आशंका इस बात की इसलिए है क्योंकि ये वही बने नरेंद्र मोदी हैं जिनको मैंने पुलवामा के बारे में बताया था। पुलवामा में जो अटैक हुआ था उसके बाद भी मैंने जिक्र किया था, लेकिन मुझे खामोश कर दिया गया था। ये आरोप लगाते हैं कि उस वक्त अगर सही कदम उठा लिया गया होता तो हमारे जवान शहीद ना होते। उसके बाद अगर सुन भी लिया गया होता तो उसके बाद जो और घटनाएं होती हैं वो रुक जाती, लेकिन नहीं सुना गया। इनके मुताबिक नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से इतने महत्वाकांक्षी हैं कि उनको इन घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनिए। मुझे ये डर है कि ये कहीं कोई खुराफात ना करा दें, जैसे राम मंदिर पे कोई विस्फोट करा दें, किसी बीजेपी के आदमी को मरवा दें, इम्पोर्टेंट को। ऐसे काम करा सकते हैं, ही इज कैपेबल ऑफ दैट।
जो पुलवामा करा सकता है वो कुछ भी करा सकता है। इन घटनाओं का जिक्र इसलिए भी जरूरी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि आप ये अंदाजा लगाइए कि जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, इन्हें इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं, ना वहां पर हरियाणा है और ना उसमें शामिल है मणिपुर, लेकिन इन दोनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में सरकार है, यानी डबल इंजन की सरकार दोनों ही राज्यों के लिए काम कर रही है, मणिपुर में भी और हरियाणा में भी। सवाल यह उठता है कि और राज्यों में अगर इस तरह की हरकतें हो रही होती, इस तरह के तमाशे हो रहे होते, इस तरह से बवाल और हिंसा हो रही होती, तो गोदी मीडिया चीख चीख कर बताता कि फलाना राज्य की सरकार पूरी तरह से फेल हुई, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो बिहार हो। याद है आपको, बिहार के अंदर जब एक लाठीचार्ज हुआ था, उसको लेकर कोसा जा रहा था गोदी मीडिया में, नीतीश कुमार से लेकर तेजस्वी यादव तक को कोसा जा रहा था, लेकिन अब मनोहर लाल खट्टर से सवाल नहीं किया जा रहा, यह नहीं कहा जा रहा कि आपसे प्रदेश नहीं संभल रहा तो सत्ता छोड़ दीजिए, मणिपुर के सीएम से नहीं कहा जा रहा। दोनों ही राज्यों में हालात ये हो गए कि अगर ये हालात पश्चिम बंगाल में दिखते थे तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए पुरजोर आवाज उठाई जाती थी, लेकिन ना हरियाणा का जिक्र होगा ना मणिपुर का। और यही एक वजह है जिसके चलते सतपाल मलिक ने एक बार फिर से मोदी पर सवाल खड़े कर दिए कि मोदी बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, वो सत्ता में बने रहने के लिए हर तरह का प्रयास कर सकते हैं। और जिस राम मंदिर का लगातार आप इंतजार कर रहे हैं, सतपाल मलिक के मुताबिक आने वाले दिनों में माहौल बनाने के लिए एक छुटपुट घटना उसके आसपास भी कराई जा सकती है, यह कहना है सतपाल मलिक का। एक बार फिर से सुन लीजिए। मुझे ये डर है कि ये कहीं कोई खुराफात ना करा दें, जैसे राम मंदिर पे कोई विस्फोट करा दें, किसी बीजेपी के आदमी को मरवा दें, इंपॉर्टेंट को, ऐसे काम करा सकते हैं। ही इज कैपेबल ऑफ दैट। जो पुलवामा करा सकता है वो कुछ भी करा सकता है। दरअसल वंशराज दुबे हैं, इन्होंने ये सतपाल मलिक का इंटरव्यू ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कुछ भी हो सकता है। सतपाल मलिक जी के इस वक्तव्य को जरूर सुनिए। ये सुनना इसलिए भी जरूरी है दोस्तों क्योंकि सियासत के ऊपर हमेशा ये आरोप लगता रहा है कि सियासतदान सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारी, एक तरफ जो घोटालेबाज हैं, एक तरफ ये तमाम आरोप आप उन लोगों पर लगा रहे हैं जिनका नाम लेने से आप घबराते हैं क्योंकि वहां अपने इंडिया नाम दे रखा उन लोगों ने। अब उस नाम से आप घबरा रहे हैं। कभी आप इंडियन मुजाहिदीन का जिक्र करेंगे, कभी किसी ईस्ट इंडिया कंपनी का जिक्र करके ये बताएंगे कि उनके नाम में इंडिया था। माहौल बन नहीं पा रहा, पूरी तरह से फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष हर मुद्दे पर हमलावर इसलिए हो रहा है क्योंकि एक एक कर हर एक राज्य में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन वहां राष्ट्रपति शासन की मांग किसी की तरफ से नहीं की जा रही। सब चुप्पी मारकर बैठे हुए हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और अगर इन्हीं माध्यमों से अगर कुछ बड़ा किया जाए, क्योंकि आप इन सब चीजें आपको लेकर चलता हूं 2017 में, आपको याद होगा 2017 में जब चुनाव होने जा रहे थे उस समय लगातार मुजफ्फरनगर में जो हिंसा हुई थी उसका जिक्र करते थे। लोग कहते थे देखिए 2017 में जो अखिलेश के कार्यकाल में कैसी हिंसा हुई, हिंसा का जिक्र इन लोगों ने किया। हिंसा से पहले वहां जो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जो हिंसा हुई थी उसको लेकर जो हिंसा के दौरान बोला जा रहा था, वहां सारे के सारे बयान आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के, तो जो आगे चलकर विधायक बन गए। यानी ये माहौल बनाते नहीं बनाते, ये तो साफ साबित होता है कि जो बयान दे रहे थे, भड़का रहे थे लोगों को, उनको एमएलए बना दिया गया। अब कैसे ये ना मान लिया जाए कि मणिपुर में इतने महीनों से वो जलता रहा, हिंसा होती रही और हालात पर काबू पाने की कोशिश नहीं की गई। कैसे मान लिया जाए कि हरियाणा में कहानी पूरी नूह मेवात से शुरू हुई, देखते ही देखते सोहना, उसके बाद आप देखिए गुरुग्राम, और अलग अलग पलवल से लेकर रेवाड़ी, अलग अलग जगह आपकी तस्वीरें देखी होंगी आपने। ऐसे में सतपाल मलिक का यह बयान सोचने पर मजबूर कर देता है। नमस्कार।